विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अभी नोटिफिकेशन जारी करके एआरओ के लिए आवेदन मांगना शुरू कर दिए हैं। यानी कि एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितना चालान फी पे करना होगा आपको, क्या लास्ट डेट है, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा और किस किस कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर नोट कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। विज्ञापन संख्या क्या है, क्योंकि इसी से आपको आगे की नोटिफिकेशन को ध्यान रखना होता है कि आपकी पोस्ट के रिलेटेड यूपीपीसीएल ने कौन कौन सी जानकारी जारी की है या क्या नोटिस जारी किया हुआ है। तो इसमें जो पोस्ट निकली हैं, कुल टोटल पोस्ट कितनी है, भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। भारत के नागरिक होना अनिवार्य है इसमें फॉर्म डालने के लिए। अब जो विवरण है उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। इसमें पोस्ट कुल हैं, टोटल पोस्ट कोड जो है 16 है और टोटल पोस्ट इसमें क्या है देख लेते हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी सहायक समीक्षा अधिकारी से ये पोस्ट निकली है, जो समूह का में आती है, यानी ग्रुप सी में होती है ये पोस्ट। और इसके लिए क्या रिक्रूटमेंट होगी आगे हम देखेंगे, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अनारक्षित यानी अनरिजर्व जैसे सामान्य श्रेणी के इसमें 9 कुल पोस्टें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग जिन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, इसकी कोई पोस्ट इस बार नहीं है, यानी 0 पोस्ट है। उसके बाद में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्टें हैं, तो ये 9 हो गए, ये 3 हो गए, यानी कि यहाँ 12 पोस्ट आपके लिए टोटल हो गई। अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट यानी कि 2+, तो ये 14 टोटल पोस्ट निकली हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, तो 14 पोस्टों के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब क्या क्या चीज़ें आपको अनिवार्य हैं इनमें, सबसे पहले तो उसी तरह से आप जानते हैं कि इसमें कोई भी पोस्ट घटाई बढ़ाई जा सकती है। ये नोटिफिकेशन जो है पावर कॉर्पोरेशन या कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड पहले से दे देता है कि उसमें पोस्ट घटाई भी जा सकती हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं, दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी इसमें पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। देखिए साफ साफ कह दिया गया है, और फोटो युक्त होना चाहिए, आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए उसमें, ये कंपलसरी है, इसमें कर दिया गया है। फिर आगे कहा गया है देखिए कि उपरोक्त पद यानी ऊपर जो दिए पोस्ट हैं, इसमें आरक्षण का लाभ केवल किसे मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। अगर आप दिल्ली से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, या फिर बिहार से या मध्य प्रदेश के अलावा किसी और राज्य से हैं, कहीं पर उत्तर प्रदेश छोड़कर, तो आपको जो आरक्षण वाला ये जो एक लाभ मिलने वाला अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति का, तो ये दोनों बेनिफिट्स इसमें नहीं मिलेंगे, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इस बार एग्ज़ाम जो है सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लें दिमाग में कि इस तरह से ये पाली वाइज होगा, यानी कि मीटिंग 1 मीटिंग 2 टाइप का। और मार्क का नॉर्मलाइजेशन होना है, नॉर्मलाइजेशन मेथड कहा गया सीबीटी के माध्यम से प्रथम और द्वितीय भाग में जो होगा श्रेष्ठता का निर्धारण होगा, यानी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में ही पता चलेगा। अब सैलरी पैकेज की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स लेवल जो है वो 6 के तहत वेतनमान जो है 36,800 रुपये है। अब ये 36,800 रुपये ये मत देखिए, आप ये समझिए कि बेसिक सैलरी है, और इसके बाद में प्लस अभी 36 और लगभग जोड़ लीजिए, ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, यानी प्लस आगे जाएगा ये 60+ या 75 के आसपास। तो ये एग्जैक्टली सैलरी रहने वाली है इसमें। अब क्या क्या इसके लिए योग्यताएं आपके लिए ज़रूरी हैं, फॉर्म आप कौन भर सकते हैं। तो राष्ट्रीयता सभी को पता है कि यहाँ पर भारत का नागरिक हो, या फिर तिब्बत का शरणार्थी होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन कहीं किसी वजह से वो भारत के बाहर रह रहा है अस्थायी रूप से किसी कारणवश। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर नेशनलिटी के रिलेटेड हैं। एज क्या मांगी गई है, एज चीज़ को ध्यान में देख ले, फोकस कर लें इस बात पर कि एज एग्जैक्टली क्या मांगी गई। तो इसमें जो है 1/7/2021 को, यानी 1 जुलाई 2021 को कम से कम आप 21 वर्ष के, और इसके अलावा 1/7/2021 को अधिक से अधिक आप 40 वर्ष के होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन के अतिरिक्त, यानी कि ये नॉर्मल एज है, अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं किसी खास कैटेगरी से, जैसे कि ओबीसी से या फिर एससी से, तो आपको जो एससी में या ओबीसी में एज का, उम्र का रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलने वाला है, वो मिल जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है जो चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें ज़रूरी है। यहाँ पर कोई भी जो अधिकारी इसके लिए होगा, उसके लिए पुलिस के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र जो है प्रमाणित करवा के देना होगा, यानी वहाँ से प्राप्त करा हुआ एक आपको देना होगा जो चरित्र प्रमाण पत्र होगा। कि यहाँ पर ये ध्यान देना है बात को कि कार्य परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिए ना छोड़ा जाए, सत्यापन का कार्य जो है पहले से ही आपको ये चीज़ बना के रखना है।
अभ्यर्थी जो भी होगा अंतिम शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है वो प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के 2 ऐसे संभ्रांत व्यक्ति जो अभ्यर्थी के घर के ना हो यानी संबंधी ना हो, उनसे उनकी चरित्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो बहुत ही अनिवार्य है यहाँ पर। उसके अलावा क्या होगा, स्वस्थता का प्रमाण, यानी स्वस्थ होने चाहिए आप। तो अगर आप में कोई समस्या है, बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी, कोई दिक्कत है ऐसी, तो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात नोटिस कर लें। क्या क्या तरीके की चीज़ें होंगी, तो शारीरिक रूप से आप सक्षम होने चाहिए। कार्य जैसा यहाँ पर दिया जाएगा, एआरओ की पोस्ट पर जैसे कार्य होते हैं उन चीज़ों में को कार्य करने में आप सक्षम होने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर ऐसे पुरुष पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं। तो भाई जिसने भी अगर 2 या 4 शादी की है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पर सिंगल एक बीवी वाला व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है। हिंदू धर्म से खास तौर ये बात की जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पोस्ट के लिए सभी के लिए नियम एक जैसे होते हैं। मगर कुछ ऐसे घटनाएँ हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर विशेष कुछ कारण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दे दिया गया कि विशेष कारण के समाधान के हेतु अलग से उसका रेक्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो ये भाई जिसके केस होंगे आप उसके लिए अलग से इस पॉइंट को समझ लेना, पढ़ लेना, वहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन बेसिक जो है आपका एलिजिबिलिटी यही रहने वाला है। अब आगे समझते हैं कि यहाँ पर आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, अगर कहीं पे आपने जॉब किया है वहाँ से आप डिसमिस किए गए हैं, निकाले गए हैं, तो वो व्यक्ति पात्र नहीं होगा। जो व्यक्ति नॉर्मल नौकरी कर रहा है, अगर मान लीजिए आपने नौकरी खुद छोड़ी है किसी कारणवश, तो आप डाल सकते हैं। बट अगर आप डिसमिस किए गए किसी और कारणवश से कुछ भी, तो वहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब जो कंपलसरी है एलिजिबिलिटी, वो चीज़ समझ लीजिए। आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री कॉलेज से होना चाहिए, और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पर आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए जो 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। तो भाई इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि ये बड़ा एक फैक्टर होगा इसमें कि 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपके लिए होनी ज़रूरी है एआरओ के पोस्ट पर आने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी, चलिए समझ लेते हैं। टंकण की जो परिस्थिति होगी, यानी टाइपिंग का जो टेस्ट होगा, लिखित होगा और टाइपिंग का टेस्ट होगा, इन दोनों के बाद ही आप यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप चयन पा पाएंगे, यानी सिलेक्शन मिलेगा। लिखित परीक्षा जो होगी सीबीटी होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में मिलेगा आपको। पहला भाग की बात कर लेते हैं। पहले भाग में जो होगा नेलेट ओ लेवल स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें ऑप्शनल यानी मल्टीपल चॉइस के 50 क्वेश्चन होंगे और सबका 1 अंक समान होगा, यानी कि इसमें 1 नंबर आपको मिलने वाला है। 50 अंकों का ये होगा 50 क्वेश्चन के लिए, लेकिन जो भी गलत आप करेंगे उसके लिए 1/4, तो 1/4 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा आपका। 1 क्वेश्चन के साथ साथ 1 क्वेश्चन तो कटेगा ही, ये 4 क्वेश्चन तो जाहिर है, और 1 क्वेश्चन का नंबर पूरा कट जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, तो मार्क माइनस इसमें है, तो कटौती की जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर आगे कहा गया कि कंप्यूटर का जो ज्ञान है प्रथम भाग में इस परीक्षा के कम से कम 20 अंक प्राप्त करना आपको ज़रूरी है, यानी कंप्यूटर की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अभ्यर्थी को हार ना मानते हुए इसकी लिखित परीक्षा द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट में क्लियर नहीं होते हैं, पार्ट 1 जो कंप्यूटर का होगा, तो आपका सेकंड पार्ट का कैलकुलेशन किया ही नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, आप फर्स्ट पार्ट में क्वालिफाई करते हैं तभी आप सेकंड पार्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वो आपका कॉपी चेक होगा। तो कंप्यूटर की जो नॉलेज है आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कह दी गई है, कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आप क्वालिफाई करेंगे बस, उसके लिए आगे तभी आप बढ़ पाएंगे। तो देखिए किस तरह से होगा क्वेश्चन पेपर के सेकंड भाग में अब आते हैं। सेकंड भाग में क्या होगा कि जो पाठ्यक्रम होंगे वो इस तरह से होंगे, और इसमें भी 1/4 माइनस मार्किंग चल रही होगी। तो कंटिन्यू इस चीज़ों को समझ लें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो सोशल स्टडी, सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन में हो गया आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल, जो भी आता है सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है काफ़ी कुछ चीज़ें क्या क्या हैं। 20 क्वेश्चंस होंगे, इनके 20 मार्क्स होंगे। उसके अलावा तार्किक ज्ञान यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो होगी वो 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के। सामान्य हिंदी जो इंटरमीडिएट स्तर का होगा 70 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स के। और सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट स्तर का 70 मार्क्स के 70 क्वेश्चंस होंगे। ये चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर लें। तो सामान्य अंग्रेजी की क्लासेस जो हैं इस समय गूगल IQ पे चल रही हैं, आप उसके लिए ज्वाइन कर लें।
काफ़ी कुछ आपको लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप ARO के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इंग्लिश की जो भी क्लासेस हैं कंटिन्यूसली इस पे चल रही हैं, बाकी क्लासेस आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड की जाएंगी। अभी इंग्लिश का तुरंत मुझे ध्यान आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं कि इसमें थर्ड पार्ट होगा, उसमें जो टाइपिंग का टेस्ट होगा वो कैसा होगा। तो टाइपिंग के टेस्ट के लिए आपकी मेरिट जो तैयार होगी उसके बेस पर आपको बुलाया जाएगा, और ये विद्युत सेवा आयोग द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा कि किस तरह से किसको बुलाना है, कितने लोगों को। तो ये समझिएगा कि जो भी पोस्ट होंगी उसमें 3 गुने से कम नहीं होंगे, यानी 3 गुने बुलाए जाएंगे, एक पोस्ट पर 3 लड़के बुलाए जाएंगे, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो इसको 3 लोग बुलाए जाएंगे। अब उसके बाद स्थिति क्या होगी कि टाइपिंग के लिए अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर 5 मिनट परीक्षा का प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति को निर्धारित किया जाएगा। अब 1 मिनट में 30 शब्द, 5 मिनट में समझिए आपको कितना करना है, तो कुल आप इस समय के टाइम में 150 शब्द आपको टाइप कर लेना है इतनी देर में। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, 5 मिनट में 150 शब्द आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, हिंदी में होगा। इसकी निर्धारित गति जो बताई गई है, अगर उसके आप बराबर तक नहीं पहुंच पाते तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अच्छा, हिंदी का जो टाइपिंग का फॉन्ट होगा वो कृतदेव में होगा। तो जो अभी कहीं कहीं पे मंगल फॉन्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं पे मंगल फॉन्ट भी मांगा जाता है, तो उसके अलावा आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कृतदेव फॉन्ट पर मांगा गया है, और इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं आगे कि जो भी इसमें निर्धारित प्रतिबंध होंगे उसके अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें होंगी, ये तो थोड़ा सा एक अलग चीज़ें हैं, आप इसको डिटेल अलग से पढ़ सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम लिंक पे मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, उस जगह से आप पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कॉमन चीज़ें हैं कि आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी वो चीज़ें हैं कॉमन कि जो किसी को छूट प्राप्त हो रही है। आरक्षण कैसे है, आरक्षण का आप समझ लीजिए कि जो SC ST और इसके अलावा जो OBC हैं, इन 3 कैटेगरी में आरक्षण मिलता है। इसके अलावा जो मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको यहाँ पर, विकलांग कैटेगरी से लोग, जो दिव्यांग पर्सन लोग हैं, उनको भी यहाँ पर उसके रिलेटेड पोस्ट के लिए रिजर्वेशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझ लेंगे। चलिए अब मेन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो भी SC और ST होंगे उनके लिए 826 रुपये का फॉर्म है पर फॉर्म, यानी जो चालान होगा। दूसरा जो अनरिजर्व्ड होंगे उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर OBC वाले 1180 रुपये का प्लस GST, यानी GST सही था, ये 1180 रुपये का फॉर्म होगा। तो आपको ये चीज़ फिल करनी है, जो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट गेटवे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से आप इसे जमा कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन जमा करते हैं तो बैंक चार्जेस वहाँ पे अलग से देने होते हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये अलग से पॉइंट है। अब इसके बाद समझ लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है, यानी कि आपको इसको पोस्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो आप फॉर्म फिल करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uppcl.org पे जाएंगे, वहाँ पर हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस आपको मिलेगा, जहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया कैसे फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया कम चीज़ों में, बट वहाँ डिटेल में दिया गया फॉर्म को कैसे फिल करना है। आप एक बार उसको पूरा जरूर भर लें, पूरा पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड के लिए आपको यहाँ पर कभी भी कोई डाक से यानी पोस्ट से कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको टाइम जो दिया जाएगा उसके लिए वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, और वहीं से आपको वो मिलेगा, और फिर एग्ज़ाम देने आपको जाना है। बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय, तो ये भी आप नोटिफिकेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं आप पूरा का पूरा। तो ये थी आज की सूचना जो ARO से रिलेटेड थी एग्जामिनेशन से। तो आप इसके लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और यहाँ पर मैं आपको वीडियो डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आपको मिल रहे हैं डेली के डेली, तो आप उसको ज्वाइन करें। आई होप कि बहुत जल्द ही आप इसमें सिलेक्शन पा जाएंगे। तो एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।